हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्यारी सी छोटी सी टूनी चिड़िया और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी, मेहनत का फल। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए अब हम लोग अपनी कहानी की ओर बढ़। एक सुंदर जंगल था। वहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते थे। शेर, हाथी, चीता, कौवा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, बहुत सारे जानवर हंसी खुशी और मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक कौवा भी था जो यहाँ से वहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल में उड़ता रहता था खाने की तलाश में। और जब उसका पेट भर जाता तो आराम से वह रहता था अपने घोंसले पर। एक दिन वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक उड़ता रहा और इसके बाद उसने खाना खाने के बाद उसको प्यास लगी। कौवे ने देखा, चारों ओर नजर दौड़ाई और गर्मी का मौसम था, इसलिए पानी तो कहीं भी नहीं मिल रहा था। अब कौवा बहुत परेशान हुआ। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे पानी ढूंढूं? प्यास तो बहुत तेजी से लगी है। उसने यहाँ दौड़ा, एक पेड़ की डाल पर बैठा, दूसरी जगह दौड़ कर गया, उड़ता हुआ दूसरी जगह गया, वहाँ भी पानी नहीं है। फिर उड़ती हुए तीसरी जगह गया, वहाँ भी पानी नहीं मिला। अब तो कौवा बहुत परेशान हो गया। करूँ तो करूँ क्या, आखिर आज पानी कैसे मिलेगा? अगर पानी नहीं पिया तो आज तो मेरी जान ही निकल जाएगी। क्या करूँ, आज कैसे पानी पीऊँ, प्यास कैसे बुझाऊँ अपनी? पर कौवे को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गले में जान अटकी हुई थी, गला प्यास के मारे सूख रहा था। कौवा बेचारा बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ कौवा कि अब मैं क्या करूं, कैसे पानी पीऊं। फिर एक दूर जंगल में उसकी तेज नजरों ने देखा कि एक मटका रखा है। कौवा उड़ते उस मटके के पास पहुंचा। अरे ये क्या, इस मटके में तो पानी बहुत नीचे है और मैं इससे पानी कैसे निकालूं? कौवा बड़ा परेशान हुआ। कौवा सोचता रहा, आखिर क्या करूं? अगर नहीं पीऊंगा तो मेरी जान ही निकल जाएगी, कुछ तो करना ही होगा। कौवा बहुत देर तक का सोचता रहा, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कौवा एक दो जगह फिर उड़ते गया, देखा शायद इसके अलावा कोई पानी मिल जाए। फिर कौवा दूसरी जगह गया कि शायद यहाँ पानी मिल जाए, पर उसके हाथ में खाली निराशा लगी, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। अब कौवा बहुत परेशान हो गया कि आखिरकार पानी मुझे इसी मटके से ही पीना पड़ेगा। पर ये मटके से पानी ऊपर तक कैसे आएगा, क्योंकि पानी तो बहुत नीचे है। अगर मैं इसमें कूदूंगा तो आज मेरी जान जाना पक्की है। तो उसने एक तरकीब सोची। उसने देखी कि मटके के पास कुछ कंकड़ पड़े हैं, तो क्यों ना कुछ कंकड़ इसमें डाले जाए। तो उसने क्या किया कि एक एक कंकड़ उठा के डालने लगा। कंकड़ डालते पहले एक डाला, फिर दो डाले, फिर ऐसे उड़ते जाता और एक कंकड़ लाता और मटके में डाल देता। फिर उड़ते जाता और एक कंकड़ लाता और मटके में डाल देता। कौवा काफी थक हार रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, तो वो बीच में बैठ भी जाता, लेकिन प्यास उसको इतनी तेजी से लगी थी कि उसको बैठते हुए ऐसा लग रहा था कि कैसे भी करके ये पानी ऊपर आ जाए, नहीं तो आज तो मेरी प्यास के मारे ही जान निकल जाएगी। कौवे ने फिर हिम्मत अपनी बटोरी कि क्या करूं भाई, अगर नहीं पीऊंगा तो जान से जाऊंगा, इससे बढ़िया है कि मेहनत किया जाए। कौवे ने दोबारा से प्रयास किया। कौवे ने फिर एक कंकड़ उठाया, फिर डाला, फिर एक कंकड़ उठाया, फिर डाला। ऐसे डालते उसको बहुत समय हो गया, लेकिन पानी अभी भी आधी मटकी ही पहुंचा था। कौवा को अब बहुत निराशा होने लगी, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि भाई आधी दूरी तक तो पहुंच ही गए हैं, अगर अब हम हिम्मत हारी तो मेरा इतनी की हुई मेहनत भी बर्बाद चली जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य मुझको और रखना चाहिए, मुझको थोड़ी सी मेहनत और करनी चाहिए। तो उसने सोचा, चलो यही करते हैं। उसने फिर एक कंकड़ उठाया, फिर डाला, फिर एक कंकड़ उठाया, फिर डाला। अब मटकी में पानी मटकी के गर्दन तक हो आया था। उसने सोचा, चलो
कुछ कुछ पास पहुंच गया है, अब थोड़ी ही मंजिल बाकी है। उसने थोड़ी देर सुताया, इसके बाद फिर काम पर लग गया। कौवे ने फिर एक पत्थर उठाया, फिर डाला, फिर एक कंकड़ उठाया, फिर डाला, और धीमे धीमे करते वह पानी घड़े के मुहाने तक आ गया। अरे अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि आज उसकी मेहनत सफल हो गई। इतने देर का प्रयास सफल हो गया। उसने आराम से जी भर के पानी पिया, और पानी पीकर उसके मन को बड़ी तृप्ति महसूस हुई। उसका मन बहुत खुश हो गया और वो खुशी से यहाँ से वहाँ उछलने लगा। अरे वाह, आज मैंने अपनी मेहनत के दम पे पानी पिया। वैसे तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन आज के पानी का स्वाद ही कुछ अलग है, क्योंकि मेहनत से पाई गई चीज़ बहुत ही कीमती होती है। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमको कुछ मिलेगा, और जब मिलेगा तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए जीवन में कभी भी निराशा आए तो हमेशा मन में उत्साह रखना चाहिए कि मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना ही है, उससे पहले बिल्कुल नहीं थकना। और इसीलिए हमको कोई भी काम को टालना नहीं चाहिए, और मेहनत से तो बिल्कुल कतराना नहीं चाहिए। तभी हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। खरगोश भी था, और कबूतर और गिलहरी जैसी पक्षियाँ भी थे, और सभी प्यार से मिलजुल कर एक ही जगह रहते थे। हिरन, शेर और घोड़े सब अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। सबको एक दूसरे से बड़ा ही प्यार था, कोई भी किसी से लड़ाई नहीं करता था। वहाँ पर और भी कई सारे जानवर थे, जिनमें से एक खरगोश था और एक कछुआ था। खरगोश बहुत ही तेज दौड़ता है, ये तो सबको मालूम ही है, लेकिन हमारा ये खरगोश बड़ा ही शैतान, बड़ा ही नटखट था। वह अपने आप को बहुत तेज दौड़ने वाला समझता था। वो रोज ही यहाँ से वहाँ उछल कूद करता रहता था और कहता था, उसको अपने दौड़ने पर बहुत घमंड था। तो उसने सोचा, चलो क्यों ना कछुए से रेस लगाई जाए, कछुआ तो मुझसे हार ही जाएगा। फिर क्या था, रेस शुरू हो गई। 1 2 3। खरगोश आगे आगे और कछुआ पीछे पीछे। खरगोश तो तेज चलता था, तो उसे तो आगे जाना ही था। वो अपनी तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। टिक 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 टिक। कछुआ बेचारा धीमे धीमे दौड़ने लगा। खरगोश, मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। अरे बाबा, मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। आज की रेस तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मुझसे तेज तो कोई दौड़ ही नहीं सकता। अरे वाह, कछुआ दौड़ता रहा, हरे भरे जंगलों के बीच से निकलता रहा, और दौड़ते दौड़ते उसे बहुत मजा आ रही थी। वो खरगोश लगातार दौड़ रहा है। अब देखते हैं कि धीमे धीमे कौन जीतता है। खरगोश लगातार ही दौड़ रहा है। अब एक जगह पेड़ की ठंडी छांव में वो अब थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा, क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लूं, क्योंकि कछुआ तो आता हुआ दिख नहीं रहा। फिर वो थोड़ी देर के लिए रुक गया और खरगोश की आंख लग गई, और इसी बीच कछुआ लगातार चलता रहा। कछुए ने जरा भी देर आराम नहीं किया, और बराबर वो जाता रहा और चलता ही रहा। धीमे धीमे वह खरगोश को भी पार कर गया, और खरगोश बढ़िया ठंडी हवा के नीचे सोता रहा। उसे तो ये था कि मैं बहुत तेज दौड़ के बहुत दूर आ गया हूँ, कछुआ को तो इतनी जल्दी मेरे को पार कर ही नहीं सकता। तो वो बढ़िया आराम से ठंडी छांव के नीचे बढ़िया आराम से सोता रहा, और कछुआ लगातार चलता रहा।
खरगोश बढ़िया मीठी नींद ले रहा था और कछुआ चल रहा था। खरगोश को पता ही नहीं चला कि कछुआ कब उसे पार करके आगे निकल गया। खरगोश जागा और देखा कि कछुआ तो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब कछुआ तो अभी बहुत पीछे है। लेकिन कछुआ दूसरी ओर अपना निरंतर चलता रह रहा है और धीमे धीमे वह अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहा है। लेकिन खरगोश को अभी तो यही लग रहा था कि अभी तो कछुआ आया ही नहीं है, तो उसको कोई चिंता भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि मैं एक छलांग और लगाऊंगा और अपनी मंजिल पे जल्द ही पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उसको अपनी चलने की ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड था। उसने फिर से तेजी से चलना चालू कर दिया। धीमे धीमे रास्ता पार हो रहा था और कछुआ निरंतर अपनी जीत की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि वो जरा भी देर नहीं रुका था और खरगोश अब उससे पीछे जा चुका था काफ़ी। लेकिन खरगोश को यही लग रहा था कि शायद मैं ही जीतूंगा। लेकिन अरे ये क्या, कछुआ तो धीमे धीमे पहुंचकर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अरे वाह, कछुआ ने आज की रेस जीत ली और खरगोश हाथ मलते रह गया। खरगोश को अब बहुत पछतावा हुआ कि अरे मैंने इतनी तेज चल लेता हूँ, इसके बावजूद मैं कछुआ से हार गया। अरे रे ये तो मेरे लिए बड़ी ही शर्म की बात है। कछुआ को अब बहुत पछतावा हुआ। काश मैंने नींद ना ली होती तो आज मैं ही ये जंग जीत जाता। लेकिन मैंने अपनी चलने की ताकत पर घमंड किया था। शायद इसीलिए आज मैं यह रेस को हार गया हूँ। सही ही कहते हैं लोग कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सफलता तभी मिलती है जब हम लगातार प्रयास करते हैं। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जो धीमे चलता है लेकिन लगातार चलता है वह ही सफलता पाता है। इसलिए अगर अपने जीवन में कामयाबी चाहिए तो हमको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। भले ही हम प्रयास थोड़ा करें लेकिन लगातार करें, तभी हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमने अपनी ताकत पे ज़रा भी घमंड किया तो हमारा भी वही असर होता है जो एक घमंडी खरगोश का हुआ। इसलिए कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए अगर हमें अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। इस तरीके से अब कछुए को तो आराम से जीत मिल गई और खरगोश हार गया। और खरगोश ने अब ठान लिया था कि अब जीवन में कभी भी घमंड नहीं करूँगा। इसलिए किसी को भी अपनी ताकत का, अपनी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ से घमंड की शुरुआत हो गई वहीं से हमारी हार तय हो जाती है। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और आलस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी कहानी पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और घंटे का बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि एक से एक नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए चलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।